बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम शेफ़ बाय अमरीन के किचन में आज बनने जा रही है कोफ्ते की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी के हर स्टेप को आप बहुत गौर से देखिएगा तो आपको रिज़ल्ट भी इसी तरह ही मिलेगा। बहुत सॉफ्ट बनते हैं और सालन में जाके ये टूटते भी नहीं हैं। कोफ्ते बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस रेसिपी में आपको टिप्स बताई जाएंगी, उसको बहुत गौर से देखिएगा ताकि आपका रिज़ल्ट भी इसी तरह ही बहुत अच्छा आए। कोफ्ते बनाने से पहले इसकी गोलियों की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले बेसन ले लेना है। बेसन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब लिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई पैन में भून लेना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप बेसन ना इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी जगह आप चने का पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर चना भी नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह अंडे और ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोफ्ते के बेसन को अच्छी तरह से भून के एक तरफ रख लिया है ठंडा होने के लिए, और अब मैं इसके कीमे को पीसूँगी। कीमे का पानी अच्छी तरह से मैंने इसको निचोड़ लिया है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे, और यही इसकी टिप्स है। अगर पानी रह जाएगा तो कोफ्ते टूट जाएंगे। चॉपर के अंदर मैंने 3 से 4 अदद प्याज हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसी हरी मिर्चों के साथ मैंने कोफ्ते के कीमे को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अब इसके बाद इसके अंदर मैं बाकी मसाले भी शामिल कर लूँगी। कोफ्ते के तमाम कीमे को अच्छी तरह से इसी मिर्चों के अंदर ग्राइंड कर लिया, और अब इसके अंदर मैंने बेसन शामिल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और बेसन लाल हो गया था। साथ ही अब मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल किया है, और अब बाकी मसाले हैं जिसके अंदर ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है और खसखस है थोड़ी सी। क्वांटिटी आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। ये इसके अंदर शामिल कर ली, और साथ ही अब इसके में लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेंगे। और तमाम मसाले इस कोफ्ते के अंदर डाल के कीमे में, और अब मैं इसको साथ ही चॉपर के अंदर अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि ये तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। कोफ्ते जितने अच्छी तरह से ग्राइंड होंगे ये बनने में टूटेंगे भी नहीं इस तरह से, और सॉफ्ट भी रहेंगे। और पानी कीमों का हमेशा आप ख़याल रखिएगा, कीमे का पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लीजिएगा। देखिए ये कितना बारीक कीमा पिस चुका है, और अब ये भी तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ अब मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है। इसकी करी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, और इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, वरना इससे करी का कलर काले की तरफ चला जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में भी। प्याज फ्राई हो रही है इसकी अच्छी तरह से, और अब मैंने साथ ही जग के अंदर या जिसमें ब्लेंड करना है उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही ली है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा खसखस पाउडर मैंने धो के और उसको साफ़ करके रखा हुआ है। ये इसी दही के अंदर थोड़ा सा खसखस पाउडर भी डाल दूँगी, इससे सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब मेरी प्याज लाल हो गई है। प्याज को भी थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसी दही के अंदर शामिल कर लिया, और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और इसी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाली है। फ्रेश क्रीम से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और करी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा क्रीमी और स्मूथ आता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहें तो शामिल करें, चाहे तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने सालन के अंदर ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से सौते करना है। और मेरे पास 2 अदद बोन्स पड़ी हुई थी, जो मैंने इसके अंदर ही डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। बोन डालने से ये होता है कि करी का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, अच्छा आता है। दूसरी तरफ मैंने जग में जो मसाला रखा था उसको ग्राइंड कर लिया है। बोन्स डालना भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी एस्केप कर सकते हैं। और अब मैंने जिसमें अदरक लहसुन के अंदर ही मैंने दही का जो मसाला पेस्ट बनाया था उसको भी शामिल करके, और अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जग को खंगाल के इसमें से थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि मसाला नहीं लगे, और साथ ही अब इसके अंदर दूसरे मसाले शामिल कर लूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और साथ ही ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून।
सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाला है अपने टेस्ट के 1/4 टीस्पून के करीब, और नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। जायफल जावित्री का पाउडर भी पिंच ऑफ डालना है, क्योंकि इस बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसको कम ही डालते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये तमाम मसालों को डाल के मैंने सालन इसको अच्छी तरह से मसाला भून लेना है। मसाला भुनने पे आ चुका है। अब मैंने 2 अदद आलू लिए थे, जिनको मैंने क्यूब्स बना लिए थे, और अब इनको डाल लेना है। आलू चाहे तो अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप आलू की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 2 आलू आधा किलो के कीमे के हिसाब से बहुत होता है। तो मैंने 2 आलू क्यूब्स किए थे, और वो डाल के इसी मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ी देर ढक के रख देना कि इसका भुनने पे आ जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए मसाला तैयार हो जाएगा, भुनने पे आ चुका है, और अब इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर भून लूँगी। और भुनने के बाद इसके अंदर मैंने पानी डालना है इतना कि इसमें आलू गल भी जाएँ और इसके अंदर इतनी ग्रेवी भी रहे, क्योंकि बाद में अगर पानी शामिल करें तो वो सालन फटा-फटा सा हो जाता है। इसलिए पानी एक ही दफ़ा शामिल कीजिएगा कि इसके अंदर आलू भी गल जाएँ और इसकी करी भी तैयार हो जाए। दूसरी तरफ इतनी देर में आलू गलेंगे, मैंने कोफ्तों की तैयारी कर लेनी है। कोफ्तों के कीमे के अंदर मैंने हरी धनिया चॉप करके डाल दी, और अगर आपको और ज़्यादा मिर्च चॉप पसंद है तो थोड़ी सी फ्रेश ग्रीन चिलीज़ भी इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी मैंने गोलियां बना लेनी है। इसकी टाइट उससे बनाना है ताकि ये सालन में जाके खुले ना। आधा किलो के कीमे के अंदर मेरी तकरीबन 8 से 9 कोफ्ते की गोलियां तैयार हो गई थी, और मैंने ये इसको अच्छी तरह से बना लिया। ये तमाम गोलियां तैयार हो चुकी हैं, और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जितनी देर में मेरा सालन तैयार होगा उतनी देर में मेरे कोफ्ते भी फ्राई होके तैयार हो जाएंगे, और इस तरह से टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका काम भी बर वक्त हो जाएगा। कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ मैं, एक तरफ सालन चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है इस वक्त मैं कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। फ्राई पैन के अंदर आप तेल डालें, चाहे तो शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोफ्तों को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, वरना इससे ये ब्लैक हो जाएंगे। इतना करना है कि ये सुर्ख हो जाए दोनों तरफ से, इसको फ्राई करके और प्लेट में निकाल लेना है। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, और अब इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। दूसरी तरफ अब मैं चेक करूँगी कि मेरा सालन भी तैयारी पे आ चुका है। आलू इसके गल चुके हैं, चेक कर लीजिएगा इसके आलू गल गए हैं, और सालन भी चेक कर लीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी पतली रखनी है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, क्योंकि कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा सोक वो भी करेगा कोफ्ते, तो इसलिए दरमियानी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कोफ्तों के सालन की। और अब मैंने इसके अंदर कोफ्ते बिछा दिए हैं। सिंगल लेयर में इसको बिछाना है, एक के ऊपर एक नहीं डालना है, और इसके बाद चमचा नहीं चलाना, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क दिया है, और इसको दम के ढाँक कर दम पे रख दूँगी। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, और अब हम ये डिश आउट करने के लिए रेडी हैं। इसको मज़ेदार चपातियों के साथ और चावलों के साथ अब इसको सर्व कीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने फ़ीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं आपको आगे भी रेसिपीज़ इसी तरह की मिलती रहें। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।